इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देवता लोग कह रहे थे जग बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह हम तब सकल भांति समसाज समाज असम समधि देखे हम। देवता लोग कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा ने जब से सृष्टि बनाई ऐसा साज समाज समभाव का तो दिखा थोड़ा मोड़ा, परंतु सामध ऐसा पहली बार दिखा कि दोनों ब्रह्मज्ञानी हैं, दोनों भक्त हैं, दोनों विज्ञानी हैं, दोनों भागवत हैं। समधि माने सम बुद्धि, सम विवेक, सम ज्ञान, समबोध। जीवन में कभी अपने जैसा न ढूंढा जाए, थोड़ा प्रतिशत में कम भी मिल जाए तो उसको 100% मान लिया जाए। भगवान ब्रह्मा की ये जो रचना है, ये ब्रह्मा जी की जो ये प्रयोगशाला है, इसमें सम बुद्ध विचार के सम चेहरे तो मिल जाते हैं, सम सोच नहीं मिलती है, सम व्यवहार नहीं मिलता, सम मन नहीं मिलता, सम भाव नहीं मिलता। प्रतिशत में जो आपको 60%, 70, 80, 90 खींच खाच के 90 तक भी मिले तो 10% विषम भी हो तो उसको 100 मानिए, 50% भी मिले तो 100 मान के चलिए। ये परिस्थितियों को मनस्थिति के अनुसार हम समझ लें, ये भूमिका है श्री अयोध्या कांड की। भगवान से ये मनाते रहिए क्या, हे प्रभु हम जो सोचें सब न हो, हे प्रभु हम जो सोचें सब पूरा न हो। ये तो आदमी की सोचने की जो सोचदानी है इतनी विचित्र है, न जाने क्या सोच लेता है। हम अथवा आप कथावाचक, यजमान, श्रोता, समर्थक, प्रेमी, ये हमारे साथी सब जो नहीं सोचना है वो भी हम सोचते हैं। और कहीं हमने सोच लिया भगवान ने वही पूरा कर दिया तब क्या होगा। हमने जो बहुत विचार किया यदि वो नहीं हो रहा है तो उसको देखिए, हमने सोचा न हुआ समझ लो भगवान की इच्छा, हमने जो सोचा हो गया समझ लो भगवान की कृपा। यदि हमारी सोच होती ही रहे तो क्या होगा ये कल्पना नहीं हो सकती। हमने जो सोचा पूरा होना चाहिए, हमने जो सोचा वो हुआ, नहीं होना चाहिए। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज राजमहल से निकलकर और राज दरबार में जा रहे थे। सेवक ने दर्पण दर्शन कराया। ये तो कलयुग है, कलयुग में बच्चों के भी बाल श्वेत हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल झड़ने लग रहे हैं। कलयुग की व्याधि का कोई आप अंदाज नहीं लगा सकते, कयास नहीं कर सकते। किसी को कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। त्रेता
की घटना है। श्रवण समीप भय शित केसा, कान के पास के बाल श्वेत भय। चक्रवर्ती जी महाराज को लगा हमारी वृद्धावस्था आ गई। हृदय में विचार आया, राजन आप बूढ़े हो गए, अब राम जी को युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए, संहार करते रहिएगा, मुक्त होइए। पंचों को बुलाए। पंच जो जनपद होते हैं ना, उनके सबके पियादा, जैसे आजकल जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख लोग, गांव में वो बीडीसी बीटीसी क्या क्या लोग होते हैं, तो सारे जो निकट के थे सबको महाराज ने बुलवाया, उसी दिन बुलवाया और बैठक की, राय की, मंत्रणा की। अब हमारी वृद्धावस्था आई गई है, चारों पुत्रों का विवाह हो गया, जो पंचही मत लागे नीका, देहु हरस ही राम। हृदय में प्रसन्न हो आप सब लोग, तो राम जी को हम तिलक कर दें युवराज पद पर। सबने एक स्वर से प्रशंसा की। महाराज आप अन्यथा क्यों सोचेंगे, राम जी सब प्रकार से योग्य हैं और सबकी राम जी में प्रीति है, राम जी का सबके प्रति भाव है। आपने उत्तम विचार किया। चक्रवर्ती जी महाराज यह भाव लेकर गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पहुंचे और प्रणाम के पश्चात चक्रवर्ती जी ने अपने भाव पंचों मंत्री गणों के संकल्प हाथों चरणों में निवेदन किया। अब ये विचित्र स्थिति है। चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन फल आपके संकल्प के अनुगामी है। काहे के फल? तो जो आप कर्म करते हैं उनके फल आपके भावानुगामी हैं। अर्थात संकल्प आप बाद में करते हैं, फल प्रस्तुत होने लगते हैं, ये परिणाम आएगा। राजन बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समान, सुदिन सुमंगल तब जब राम होई जुबेरा। गुरुदेव ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिए, शीघ्र करिए, देर न करिए। काहे देर क्यों न करिए? सत्य संकल्प में कब विघ्न उपस्थित हो जाए आप नहीं जानते। ये तो कलिकाल है। आप में से कई लोग वर्षों से संकल्प किए होंगे, ऐसा होगा तो हम अखंड रामायण करवाएंगे घर पे। 1 साल हो गया, न ऐसा हो पा रहा है न वैसा होने वाला है। संकल्प चलता ही चला जाता है। अपने राम जी ऐसा नहीं करते। अपने तो संकल्प करते हैं, घर में टेलीफोन करते हैं, रामायण कराइए बहू जी हम आ रहे हैं, ले पूरा हो गया, हम पहुंचे तब तक जय जय सीताराम हो जाता है। सत्य संकल्प में विलंब नहीं करना चाहिए। 2 बातें फिर निवेदन करता हूं। भगवत संकल्प हो, सत्कर्म का संकल्प हो, पुण्य हो, दान हो, परमार्थ का संकल्प हो तो विलंब नहीं करना चाहिए। और किसी से झगड़ा करना हो तो कहना चाहिए कि अब हम आपसे कल निपटेंगे, तब तक मन बदल जाएगा। झटझट को कल पर डालिए। आज तो जाओ, कल हम मिलेंगे तो बताएंगे। मिलेंगे तब तक मन बदल जाएगा। ये मन बड़ा विकट है, मन बहुत विकट है साहब। गुरुदेव ने दबाव देकर कहा, बेगी विलंब न करिय नृप,
साजिह सबुरी शीघ्र करिए सुदिन सुमंगल राजन शीघ्र करिए, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि इस संकल्प के बाद क्या होना है। गुरु जी त्रिकालज्ञ हैं, परंतु देखिए आचार्य और सद्गुरु की एक व्यवहार की बाध्यता है। आचार्य और सद्गुरु सत्य सुनाने से बचते हैं। काहे बचते हैं? सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। हर आदमी मीठा मीठा सुनना चाहता है साहब। नीति है सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल नहीं भयया, राज धर्म तन तीन कर होय बेदीना। सचिव इस प्रकार विवेकी हो कि वो हित अनहित क्या है आपके जीवन में बता सके, बुरी बात भी हो तो कह सके, व्यवहार की बात सुना सके। इसमें आपका हित है महाराज, इसको नहीं करना है। इस कदम में दो बात बड़ी अच्छी आई, एक वाह कंपनी, दूसरी कराह कंपनी, तीसरी भी आई है सचिव को वाह वाह वाला नहीं होना चाहिए, धर्म तत्व को जानने वाला होना चाहिए और स्वामी को समय समय पर प्रकाश देने वाला होना चाहिए। वैद्य क्या आपको अनुकूल है क्या प्रतिकूल है इसका विवेक कराने वाला चाहिए। सद्गुरु प्रकाशक होना चाहिए। अब तीनों भय बस होकर यदि मीठा मीठा बोलेंगे तो राज सत्ता चली जाती है, धर्म सिद्ध नहीं और तन विनष्ट हो जाएगा। आजकल मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर साहब लोग कोई बैठे तो बुरा न लगाइएगा। आप किसी डॉक्टर जी से पूछिए, डॉक्टर साहब आपने जो ये दवा लिखी है इसमें क्या क्या परहेज है? नहीं 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 नहीं, साफ खाओ, हम है ना। खांसी हो और दही खाओ तो डॉक्टर साहब कहें सब खाओ, हम हैं ना। तो अरे हम हैं तो क्या आप मृत्यु को रोक देंगे? शरीर को क्या हमारे सिद्ध है इसका बोध वैद्य को बताना चाहिए, ये अनुकूल नहीं है। अच्छा, जो आदमी स्वयं अपना शत्रु होता है तो जो शरीर के प्रतिकूल है उसको भी खा ही लेता है, क्योंकि वो स्वयं का शत्रु है। जाना नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।